हेलो गाइस, हाउ आर यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी बिलीव। आज हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे, जिसमें हम टू द पॉइंट पढ़ेंगे। पूरा पूरा तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी पूरा टोटल डिटेल में ऑलरेडी इसमें का लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अगर आप लोग देखना चाहते हो तो देख लो, अदरवाइज इसमें क्विक रिवीजन होगा और आप लोग पढ़ लिए होगे और पढ़ के आए होगे तो दैट्स वेरी गुड। ठीक है, इस लेक्चर में अगर आप पढ़ के आओगे तो इट्स हेल्प यू मोर, क्विक रिवीजन हो जाएगा ना। सो दैट्स इट, चलो स्टार्ट करते हैं। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे जो माइक्रोब्स है, पहला तो इस चैप्टर में है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसका मतलब ये है कि कैसे माइक्रोब्स ह्यूमन के लिए अच्छा है। ठीक है, बुरा भी है तो बहुत अच्छा भी है। तो देखो, जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट में फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, दैट इज व्हाट, कर्ड। ठीक है, दही। दूध से दही बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, दैट इज कॉमनली लैक्टोबैसिलस, अंडरलाइन विथ मी इन एनसीईआरटी। ठीक है, और इसको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ठीक है, और आप लोग देखे होंगे कि थोड़ा सा एक चम्मच दही को भी हम लोग अगर मिल्क में मिला देते हैं तो वो मिल्क क्या होता है, दही में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि थोड़े से दही में बहुत सारे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं जो दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए बहुत जल्दी हेल्प कर देते हैं। ठीक है, और इसका क्या काम रहता है, ये एसिड कोआगुलेट करता है और जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने में काम आता है। ठीक है, इसको ऑलरेडी बता दी हूँ, इनोकुलम वाला जिसको इनोकुलम बोला जाता है। और इसमें का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको अंडरलाइन करो, दैट इज विटामिन B12। लिख भी लो यहाँ पर ऐसा। ठीक है, विटामिन B12 कर्ड से हमको मिलता है, और ये जो ये डिजीज को चेकिंग करने के लिए भी ये बैक्टीरिया यूज होता है। ठीक है, ऑल राइट, आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। द डव विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा एंड इडली ऑल्सो फर्मेंटेड बाई बैक्टीरिया। जो डव रहता है वो डोसा इडली बनाने के लिए उसको भी फर्मेंटेड किया जाता है बाय बैक्टीरिया, क्योंकि जो डव में अगर उसमें क्या होता है, CO2 का प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छे से होता है तो वो ज़्यादा अच्छे से बनता है। ठीक है, ये भी देख लो, प्रोडक्शन ऑफ CO2 ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली डव विच इज यूज टू मेकिंग ब्रेड ईस्ट, दैट इज सैक्रोमाइसिस सर्विसेज। ठीक है, ऑल राइट। अ नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक फूड ऑल्सो फर्मेंटेड बाय द माइक्रोब्स। जो ट्रेडिशनल ड्रिंक है, फूड है जो फर्मेंटेड होता है बैक्टीरिया से, दैट इज अ टोडी ट्रेडिशनल ड्रिंक सम पार्ट ऑफ साउथ इंडिया टू मेक फर्मेंटिंग सेफ ऑफ पाम से। ठीक है, जो पाम के पत्ती से इसको बनाया जाता है। जो माइक्रोब्स है वो फिश को भी, सोयाबीन को, बेम्बू को फर्मेंट करके फिर उसके बाद फूड बनाते हैं। ठीक है, आप लोग बहुत लोग देखे होंगे कि सोयाबीन को भी फर्मेंट किया जाता है, समटाइम फिश को भी फर्मेंटेड कर देते हैं, और जो बेम्बू है, ठीक है, उसको भी फर्मेंट करके उसका मतलब फूड बनाते हैं। ठीक, चीज़ इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच माइक्रोब्स वर यूज्ड। चीज़ बहुत ज़्यादा पुराना आइटम है जो उसको भी माइक्रोब्स उसमें यूज होता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गाइस, ये कर्ड से आता है और ये चीज़ से। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार अपने नोट्स में, स्टिकी नोट्स यहाँ पर रख लेना, वहाँ पर लिख लेना। ठीक है, या फिर अपने नोट्स बनाते हो तो इसको लिख लिया करो। फॉर एग्जाम्पल, लार्ज होल्स इन स्विस चीज़। जो लार्ज होल्स स्विस चीज़ में होता है वो किस कारण होता है, इज द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 एंड प्रोपियोनोसर्मानी। बैक्टीरिया का नाम रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द प्रोपियोनोबैक्टीरियम सरमानी। द रॉक वॉट चीज आर राइपेंड बाय द ग्रोइंग ऑफ स्पेसिफिक फंजाई ऑफ द पर्टिकुलर फ्लेवर। ऑल राइट, ठीक। अब हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन अ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसमें फर्मेंटेड बीवरेजेस है और एंटीबायोटिक्स है। ठीक है, जैसे कि इसमें जो इथेनॉल्स है उसको भी फर्मेंट किया जाता है, जैसे कि दैट्स वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम।
दे प्रपोज सेम इज, जो ब्रेड बनाते हैं ना सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, वही यूज़ होता है। और इसमें मेन गाइस क्या है, आप लोगों को क्या याद रखना है, विदाउट डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन, ठीक है, कि कौन सा ये पांचों इसमें से कौन डिस्टिलेशन है कौन नॉन डिस्टिलेशन है, ठीक है। एनसीईआरटी में दिया है, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, जैसे कि विस्की ब्रांडी रम आर प्रोड्यूस बाय डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ब्रोथ, और विदाउट डिस्टिलेशन में जो वाइन और बियर होते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एंटीबायोटिक्स भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें आप लोगों को मेन क्या याद रखना है, पहले तो आप लोग साइंटिस्ट का नाम याद रखोगे, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, वो किस में वर्क किए थे, दैट इज स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया। और ये क्या कैसे ऑब्जर्व किए थे, बहुत सारे को धो दिए थे, मतलब सपोज देखो 10 ठोक जो था, ठीक है, उसको वॉश कर दिए थे, कल्चरल प्लेट को वॉश कर दिए थे, और एक अनवॉश्ड था। अनवॉश्ड में उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर फंजाई ग्रो करने लगा, तो वहाँ बैक्टीरिया मर गया, ठीक है। तो वहाँ पर स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया ग्रो नहीं करा, तो उस कल्चरल प्लेट को एंटीबायोटिक, उसको पेनिसिलियम नोटाटम था उस फंजाई का नाम, ठीक है। और इसमें आप लोगों को ये इसका नाम याद रखना है, ठीक है गाइस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ वी विल स्टडी केमिकल एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। इसमें आप लोगों को क्या याद रखना है, ऑलरेडी इसमें तो मैंने पढ़ाई थी तो पूरा हो चुका है, इसमें हाईलाइट बट अगेन, ठीक है। एस्परजिलस निगर किसका, सिट्रिक एसिड का। एसिटोबैक्टीरिया एसिटिक एसिड, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटेसिलियम ऑफ द ब्यूट्रिक एसिड एंड लैक्टोबैसिलस आर द लैक्टिक एसिड, ठीक है। इसमें के जो मैच ऑफ द फॉलोइंग में जरूर आता है इसका क्वेश्चंस। अब इसमें से आगे डिटर्जेंट का कौन, क्यों जो डिटर्जेंट होता है वो ऑयल को जल्दी से रिमूव क्यों कर लेता है, क्योंकि उसमें लाइपेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। लाइपेज याद रखो। यूं अगर देखो, जब भी आप जाते हो घर में जूस बनाना और मार्केट से जूस खरीद के आना, तो आप लोग पाओगे कि मार्केट का जूस बहुत ज़्यादा क्लियर है एज कंपैरिजन टू हम लोग जो घर में बनाते हैं। क्यों, क्योंकि उस बॉटल में क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज अवर पेक्टिनेस एंड द प्रोटीएसिस, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, पूछ देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या याद रखना है, पेक्टिनेस एंड प्रोटीएसिस। स्ट्रेप्टोकाइनस बैक्टीरियम मॉडिफाइड जेनेटिक इंजीनियरिंग क्लॉट बस्टर, ठीक है, फॉर रिमूविंग क्लॉट टू ब्लड वेसल प्रेजेंट। और इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट है अवर दिस टॉपिक गाइस, ठीक है। ये क्लॉट बस्टर को रिमूव करने के लिए काम आता है स्ट्रेप्टोकाइनेस। साइक्लोस्पोरिन ए, अगर जो 11th का लेक्चर अटेंड कर रहा होगा उसको याद होगा कि हम लोग इसको कौन से चैप्टर में पढ़े थे, दैट इज इन आवर चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। थोड़ा रॉन्ग हो जाएगा पर मैं बता रही हूँ, कब जब कुछ भी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है, तो जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो हमारा जो बॉडी है वो एक्सेप्ट नहीं करता, जो इम्यूनो रिस्पॉन्स है वो एक्सेप्ट नहीं करता, तो हमको इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट लेना पड़ता है, तो वो एक्सेप्ट हो जाता है। लेकिन इसको खाने का एक डिसएडवांटेज भी है, जब इम्यूनो सिस्टम थोड़ा सप्रेस हो जाता है तो कुछ और बीमारी होने का भी चांस होता है, ठीक है। तो वहाँ मैं आप लोग को बताई थी, चलो यहाँ देख लो। साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, ठीक है, इज प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस, ये इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना, फंगस से होता है। स्टेनिन बाय द ईस्ट एंड मोनास्कस परपरस क्लेसिफाइड ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है। ऑल राइट, ठीक है, इसको ये लिख लो, याद कर लो। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, गाइज आज हम लोग सिर्फ इतना ही करेंगे, इसको मैं पार्ट 2 तक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2-3 टॉपिक बस बचे हैं फिर खत्म हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट है रिवीजन का ऑफ द माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का। सो नेक्स्ट टाइम हम लोग माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट का करेंगे। इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स इट, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स गाइस हु रिक्वायर दिस वीडियो, ओके।
You can also share with your relatives and whoever require this video. So that's it. Keep study, be happy, and thanks for watching. ठीक है.